अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। बहुत ही प्यारा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कब भी करिए उसको। मिस्र का बहुत ही पुराना वाक़या है। मिस्र का एक बादशाह था और उसके दो बेटे थे। एक दफ़ा वो जंगल में जा रहा था तो उसको एक रोता हुआ आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक बेटा रो रहा है और माँ की लाश पड़ी हुई है। उसने उसको माँ को लवारस समझ के बेटा उधर उठा लिया। उसने सोचा चलो अपने बेटों के साथ इसकी भी परवरिश करूँगा, और उसको माँ को उसने गुस्ल दे के दफन कर दिया। और जो एक बेटा उठा के लाया था और दो उसके अपने बेटे थे, तीनों उसके दोनों बेटों का नाम अब्दुल्ला था। वाक़या ज़रा गौर से सुनना। उसके दोनों बेटों का नाम अब्दुल्ला था। उसने तीसरे जो बेटा उठा के लाया था जंगल से, उसका नाम भी अब्दुल्ला रख दिया। तो उसने सोचा कि तीनों ही अब्दुल्ला हैं। तो वो जब बादशाह अपने सफ़र आखिरत पे पहुंचा, यानी कि उसके दिन ज़िंदगी के कम होने शुरू हो गए, बीमार हो गया, चारपाई पे पड़ गया, तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा मिलेगा। अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा मिलेगा। दो दफ़ा कह दिया उसने अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा मिलेगा, और एक दफ़ा उसने कह दिया अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। वो अब बहुत परेशान हुए कि हम तो तीनों ही अब्दुल्ला हैं, अब ये कैसे मालूम करें कि अब्दुल्ला कौन सा है जिसको हिस्सा नहीं मिलेगा और कौन सा अब्दुल्ला है कि जिसको हिस्सा मिलेगा। वो इसी सोच में गुम थे कि बोले चलो काजी साहब के पास फ़ैसला लेके जाते हैं। वो काजी साहब के पास फ़ैसला लेके गए और काजी के पास पहुंचे ही थे कि काजी को बोलने लगे थे कि रास्ते में एक वाक़या हो गया। रास्ते में उनको एक मिला आदमी। उसने बोला मेरी भैंस नहीं देखी आपने? उन्होंने बोला नहीं। फिर आगे चलते गए वो आदमी फिर दोबारा मुड़ के इनके पास ही आया, तीनों अब्दुल्ला के पास। वो बोलता मेरी भैंस नहीं तेरे को देखी जाती हुई? एक अब्दुल्ला बोला मैंने देखी है। उसकी एक आंख कानी थी ना, एक आंख से अंधी थी। उसने बोला हाँ। दूसरे ने बोला आपने देखी है? उसने बोला हाँ मैंने देखी है। उसने बोला क्या? उसके बोला इसकी एक टांग लंगड़ी थी ना। उसने बोला हाँ। तीसरे अब्दुल्ला ने बोला हाँ मैंने भी देखी है। उसकी पूँछ कटी हुई थी ना। उसने बोला हाँ। उन्होंने बोला इधर को जाती हुई हमें नज़र आई है। उन्होंने बोला कोई ठिकाना, कोई रास्ता, कोई जगह? उसने आदमी ने बोला कि तुम जो मेरी ऊँटनी के निशान थे ना, आँख का, पूँछ का, आँख का, वो तुमने सही बताए हैं। क्यों हो सके कि तुमने मेरी ऊँटनी मार दी है, या मार के खा गए हो, या उसको कहीं बेच दी है। तो मैं तुमको काजी साहब के पास लेके जाता हूँ। अब हमारा फ़ैसला काजी ही करेगा। उन्होंने बोला भाई हम तो खुद काजी के पास जा रहे हैं, चलो आप भी चलो, हम उधर ही जाके फ़ैसला कर लेंगे। तो काजी ने बोला कि किसने बोला था कि उसकी आँख जो अंधी है? पहले वाले अब्दुल्ला ने बोला जी मैंने बोला था। बादशाह ने बोला कैसे? उसने बोला जी जब जानवर चारा खाता है ना तो ऐसे ऐसे करता है। जब वो जा रहा तो एक साइड पे जो चारा ना वो खाया था, दूसरी साइड पे चारा वही बाकी था। तो मैंने सोचा जिस जानवर ने चारा खाया होगा ना वो एक आंख से ज़रूर अंधा होगा। तीसरा अब्दुल्ला को बोला तुम्हें कैसे पता कि उसकी टांग एक जो है ना वो लंगड़ी है? उसने बोला कि जब हम तीनों आ रहे थे ना तो हम ऊँटनी के 3 पाँव देखे थे, और एक जो ऐसे ना घसीट के चलते हैं वैसे निशान था। तो फिर मैंने सोचा कि जो 3 पाँव है ना वो उसके 3 टांगें सही होंगी, और जो टूटी हुई टांग होगी ना उसके ज़रूर वो ऐसे होगी।
तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। और तीसरे को बोला जी तुमको कैसे पता कि उनकी दुम जो है ना वो कटी हुई है। तो उसने बोला जब गोबर करते हैं ना तो पूंछ से गोबर बखेर देते हैं जानवर, तो वो बखेरा हुआ नहीं था, जैसे जैसे गोबर किया था वैसे वैसे ही सड़क पे पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा जिस जानवर का गोबर है उसकी पूंछ ज़रूर कटी होगी। बादशाह ने बोला ये तो तीनों आदमी बहुत फ़ायदे के हैं, बहुत सियाने हैं। तो उन्होंने बोला बताओ अब तुम, ये तो बात हो गई। उन्होंने बोला जी तुम्हारी ऊँटनी जी इन्होंने देखी है, लेकिन ये बता रहे हैं मुझे लग रहा है, बादशाह ने बोला कि इनके पास तुम्हारी ऊँटनी नहीं होगी। तो उसने बोला तुम्हारी ऊँटनी जिस तरफ ये कह रहे हैं ना उस तरफ ही देखो। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो चला गया। अब बादशाह ने बोला आप कैसे आए हो? उन्होंने बोला जी मेरा नाम है भी अब्दुल्ला है, मेरे भाई का नाम भी अब्दुल्ला है, और मेरा तीसरा जो भाई है उसका नाम भी अब्दुल्ला है। हमारा बाप फलां मुल्क का बादशाह था, तो हमारे बाप ने अपनी आखिरी बात हम मरते वक्त ये की कि अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा मिलेगा, अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, और एक के अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा मिलेगा। इस बात की तस्दीक करने के लिए हम आपके पास आए हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वो बड़े जो है ना काजी परेशान हो रहा वो, उसने बोला अब ये तीनों अब्दुल्ला हैं तो कौन सा अब्दुल्ला का विरासत में हिस्सा होगा या किसका नहीं होगा, ये तो पता लगाना मुश्किल है। लेकिन चलो आप मेरे मेहमान खाने में ठहरो, आप मेरे मेहमान हैं, आप दूसरे मुल्क से आए हैं, खाना खाओ और फिर मैं आपकी बात जो है ना सोच कर बताऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने उन तीनों अब्दुल्ला के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, बहुत अच्छे तरीके से उनका खातर तवज्जो की। तो वो कुछ गोश्त रोटियां लेके ना, तो उसका जो नौकर था काजी का वो उनके पास आ गया। तो जब उनके पास आया तो उसने कहा क्या रोटियां पेश की। तो उसने बोला ये गोश्त जो है ना, एक अब्दुल्ला ने बोला कि ये जो गोश्त है ना ये कुत्ते का है। दूसरे अब्दुल्ला ने बोला कि ये जो रोटियां हैं ना ये कच्ची हैं, ये जिस औरत ने पकाई हैं ये ज़रूर पेट से होगी, हमला होगी। और तीसरे अब्दुल्ला ने बोला कि ये जो बादशाह ना ये अपने बाप की औलाद नहीं है। वो जो रोटियां लेके आया था नौकर वो बड़ा परेशान हुआ और बोला मैं बादशाह को बताऊंगा जाकर। उसने बोला कि बादशाह ने तीनों को बुला लिया। सुबह जब बादशाह अपने तख्त पे बैठा उसने तीनों को काजी ने बुला लिया। उसने वो कि किसने कहा था कुत्ते का गोश्त है? बड़ा जो अब्दुल्ला था उसने बोला जी मैंने बोला था। उसने बोला तुम्हें कैसे पता है? उसने बोला ये गोश्त जो है ना, ये जो है ना जानवर के गोश्त पे इतनी चर्बी नहीं होती, इसके गोश्त पे चर्बी बहुत है और ज़्यादा चर्बी है, तो मुझे इसकी वजह से लगा ये कुत्ते का गोश्त है। उसके बाद उन्होंने बुलाया अपने जो खाना पकाने वाले थे, उन्होंने बताया जी बोलो ये कुत्ते का गोश्त है? उन्होंने बोला जी हाँ, आज पकाने के लिए कुछ नहीं था तो इसने कुत्ता एक मारा और कुत्ते को पका लिया। और इसने बोला कि मेहमानों को कौन सा पता चलेगा, तो आज कुत्ता ही चलेगा। ना राजू।